24। नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज 24 यानी कि ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज के समाचार हैं। इसलिए कोई भी संसद सदस्य वेल से थोड़ा सा ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगता था। इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और यह समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। ये सितंबर 2020 की तस्वीरें हैं जब संसद में कृषि कानून पास किए गए थे। राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ था। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो रूल बुक फाड़ दी थी। उप सभापति का माइक तक तोड़ दिया गया था और ये सब तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, पूरे देश में टेलीकास्ट हुई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष का यह भी आरोप रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने वाला संसद टीवी विरोध प्रदर्शन या हंगामा होने पर सिर्फ स्पीकर या पीठासीन अधिकारी की ही तस्वीरें दिखाता है, विरोध की नहीं दिखाता। और इसीलिए वो जानबूझकर उन जगहों पर अपने पोस्टर और प्लेकार्ड लहराते हैं जहां से संसद में लगे कैमरों के रिकॉर्डिंग में वो आ पाएं। और सभापति के चेहरे से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। इसीलिए वो पीठासीन अधिकारी के आगे ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि कैमरे में विरोध रिकॉर्ड हो। अब संसद बदली है, सांसद तो नहीं बदले। उनका व्यवहार कैसे बदल जाएगा? हंगामा तो यहां भी होगा, बदसलूकी तो यहां भी होगी। हो सकता है कि ऐसी ही मारपीट, धक्का मुक्की, पेपर फाड़ना भी हो, लेकिन यह सब अब टेलीकास्ट नहीं होगा क्योंकि सांसद वेल में तो हंगामा कर पाएंगे, लेकिन स्पीकर, सभापति या पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ऊंची हैं और वहां तक उनका विरोध भी नहीं पहुंचेगा। विरोध नीचे वेल में होता रहेगा और कैमरे पर पीठासीन अधिकारी रहेंगे। विपक्षी सांसद चाहकर भी उनके चेहरे के आगे पोस्टर या प्लेकार्ड नहीं लहरा पाएंगे। पुरानी संसद में जितने लाइव टेलीकास्ट के कैमरे लगे थे, उनसे दोगुने कैमरे नई संसद में होंगे और उनका व्यू और ज्यादा वाइडर होगा, जिससे कंट्रोल रूम के ऑपरेटर को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। यानी अब किसी भी कीमत पर यह संभव नहीं होगा कि कोई सांसद पीठासीन अधिकारी के आगे पोस्टर या प्लेकार्ड दिखा दे और वो कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाए। हालांकि 1994 की लोकसभा कार्रवाई की गाइडलाइंस के मुताबिक कैमरों को विरोध प्रदर्शन और वॉकआउट पर फोकस नहीं करना है। हालांकि मई 2005 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने इन गाइडलाइंस में बदलाव किया और फिर तय हुआ कि प्रदर्शन और वॉकआउट के सीन भी दिखाए जाने चाहिए। लेकिन जब माननीय सांसद ही ऐसा शर्मनाक व्यवहार करेंगे तो फिर यह व्यवहार देश को लाइव टीवी पर कैसे दिखाया जाएगा? इसीलिए संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण करने वाली टीम बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। असल में सांसदों के ऐसे हंगामे की वजह से सदन के कामकाज में दखल पड़ता है और बार बार सदन को स्थगित करना पड़ता है, जिसका सीधा असर यह होता है कि आपका, हमारा यानी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा कम काम इसी साल बजट सत्र के दौरान हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई संसद में विपक्ष के विरोध का भी आचरण बदलेगा और सांसद वो काम करेंगे जिसके लिए उन्हें संसद भेजा गया है। ब्रिटिश राज में बना संसद भवन 97 वर्षों तक भारत के राजनीतिक इतिहास का गवाह बना और अब वो बूढ़ा हो चुका है। इमारत कमजोर हो गई है और सुविधाएं कम पड़ गई हैं। इसीलिए बहुत लंबे समय से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। पुरानी संसद बनाते वक्त ये नहीं सोचा गया था कि यहाँ से इतना बड़ा लोकतंत्र चलेगा, इसलिए ज्यादा सांसद होने की वजह से जगह बेहद संकरी हो गई। समय के साथ साथ इमारत में पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम जोड़े गए जो पहले प्लान में नहीं थे। इससे इमारत क्षतिग्रस्त भी हुई। पुरानी इमारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना पड़ गया था, उसे भी आधुनिक बनाने की जरूरत थी। कर्मचारियों के लिए बेहद कम जगह थी। ज्यादा लोग होने की वजह से एक दूसरे से सट कर बैठते थे। इसीलिए पिछले कई वर्षों से नई संसद की जरूरत महसूस की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी और अब वो बनकर तैयार है। साल 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। कई बार 33% संख्या बढ़ाने पर विचार हुआ। वर्तमान में 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2026 के बाद इसमें काफी वृद्धि होने का अनुमान है क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर स्थिरता केवल 2026 तक ही है। पुरानी संसद में बैठने की व्यवस्था तंग और बोझिल है, इसीलिए नई संसद की जरूरत महसूस की गई। देखिए नई लोकसभा कैसे दिखती है। लोकसभा की थीम
राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। ये हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है, इसलिए संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा। इसी तरह से राज्यसभा का डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प कमल पर बेस्ड है। ये भी हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी दर्शक दीर्घाएं भी बनाई गई हैं। नई संसद में मॉडर्न इंडिया की अनेकता दिखेगी। हमारे कल्चर के आर्ट और क्राफ्ट भी दिखेंगे। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता संविधान हॉल है। यह भवन के बीचों बीच बना हुआ है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। पब्लिक संविधान गैलरी भी देख सकती है और वहां अपने संविधान के बारे में सीख और समझ पाएगी। यह लोकसभा में एंट्रेंस की लॉबी है। यह गैलरी का एंट्रेंस है। यह पब्लिक गैलरी है। यहाँ पर सेंट्रल लाउंज होगा और नए संसद भवन के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ भी है। जितने भी ऑफिस होंगे उनमें मौजूदा दौर की सबसे आधुनिक तकनीक होगी। नई संसद में भारत की सांस्कृतिक धरोहरों की झलक दिखेगी। इसकी त्रिभुजाकार डिजाइन बेहतर स्पेस मैनेजमेंट प्रोवाइड कराएगी। यह बिल्डिंग 100% भूकंप रोधी है। यहां Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत 30% तक कम होगी। यहां सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% ज्यादा होगी और यह बिल्डिंग अगले 150 साल की जरूरतों पर खरा उतरेगी। आज के समाचार में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।